दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और करना चाहते हो, आपको लगता है कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूं, तो कर लीजिए। और नहीं करना है तो दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन ये जो बेल आइकॉन है ना, इसको दबा दो ताकि जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूं तो आपको फौरन ही नोटिफिकेशन मिल जाए, पता चल जाए, आप वीडियो देख ले मेरे भाई। समझे ना? दबा दो। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये तो मैं आप लोगों को हमेशा ही बताता हूं कि बॉलीवुड में ना दुश्मनी परमानेंट है, ना दोस्ती परमानेंट है, और दुनिया में ना कोई आतंकवादी है और ना ही कोई धर्मात्मा है। सारी चीजें वक्त के साथ बदलती रहती हैं। रणवीर सिंह ने आरएसएस की तारीफ की है, कुछ कहा है, आप भी सुन लीजिए। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह। आरएसएस को 100 वर्ष पूरे करने पर मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पिछले 100 सालों से संघ ने देश की सेवा में जो योगदान दिया है, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। मेरी कामना है कि आने वाले साल भी इसी तरह सम्मान और प्रेरणा से भरे रहें। आरएसएस की ऐसी तारीफ अकेले रणवीर सिंह ने नहीं की है, बल्कि और भी बॉलीवुड के ना जाने कितने एक्टरों ने यही कहा है आरएसएस के बारे में। आरएसएस की खूब बढ़ चढ़कर तारीफ की है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सिर्फ कुछ सालों पहले तक ही जो बीजेपी के नेता थे, वो भी इस बात को छुपाते थे कि वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। बीजेपी के नेता भी ये कहते थे कि हमारा आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज की तारीख में आरएसएस सबसे बड़ी देशभक्त ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर। आज की तारीख में पूरा हिंदुस्तान आरएसएस की मुट्ठी में है, और जो बॉलीवुड के लोग सपने में भी आरएसएस की तारीफ नहीं कर सकते थे, वो ऑन कैमरा डंके की चोट पर आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। तो भाई साहब, इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। राजनीति डिसाइड करती है कि कौन है, कौन नहीं है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। ये तो आप सभी जानते हैं कि फिल्म धुरंधर के बाद अक्षय खन्ना हिट हो चुका है। चारों तरफ अक्षय की वाहवाही हो रही है, और अब अक्षय खन्ना अक्षय कुमार के साथ अपनी अगली फिल्म शुरू करने वाला है, जिसका नाम है भागम भाग 2। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहा है राज शांडिल्य। इस फिल्म में अक्षय खन्ना ना ही तो विलन बना है, ना ही साइड किक बना है, बल्कि इस फिल्म में अक्षय कुमार और अक्षय खन्ना का 1-to-1 रोल है, यानी कि दोनों का बराबर का रोल है। दोनों इस फिल्म के हीरो हैं, और अगर यह फिल्म हिट होती है तो फिर अक्षय खन्ना को एज ए हीरो फिल्में मिलना शुरू हो जाएंगी। फिल्म धुरंधर रिलीज हो चुकी है, बहुत बड़ी हिट हो चुकी है, आप सभी लोग ये बात जानते हैं। फिल्म धुरंधर ने पहले 10 दिन में 300 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। हालांकि निर्माताओं ने तो बहुत ज्यादा बताया, लेकिन रियल बिजनेस 300 करोड़ रुपए का किया। और भाई साहब, वीक डेज पर भी यह फिल्म जबरदस्त बिजनेस कर रही है। मंडे को 26 करोड़ का बिजनेस किया, ट्यूसडे को 28 करोड़ का बिजनेस किया, वेडनेसडे को फिर से 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। आप अंदाजा लगाइए कितना जबरदस्त बिजनेस हो रहा है। जबकि इस फिल्म का पहले दिन का बिजनेस हुआ था सिर्फ 17 CR पहले दिन का। इसका मतलब यह है कि यह फिल्म अगले 3-4 हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर टिकी रहेगी, अच्छा बिजनेस करती रहेगी। और इसका मतलब यह भी है कि इस फिल्म का रियल बिजनेस होगा तकरीबन 500 करोड़ रुपए, और निर्माता मेरे ख्याल में 600 या 650 करोड़ रुपए का बिजनेस बताएंगे। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म पर जो 400 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, वो सब रिकवर हो चुके हैं पार्ट 1 से। जो पार्ट 2 रिलीज होगी वो टोटल प्रॉफिट है, और पार्ट 2 500 करोड़ रुपए से कम का बिजनेस तो कर नहीं सकती। यानी कि जो इस फिल्म के बनाने वाले हैं, उनको कम से कम 200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट तो होना ही होना है, तय है, गारंटी है। तो यहां वो कहावत फिर से साबित हो गई कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है भाई साहब। आपको पता भी नहीं चलता और आपके घर में पैसों की बरसात हो जाती है। 25 दिसंबर को कार्तिक और अनन्या की फिल्म तू मेरी मैं तेरा रिलीज होने वाली है, और भाई साहब, ये फिल्म दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा गर्म होती जा रही है। इसका मतलब यह है कि इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग होगी वो बहुत ही बढ़िया होगी, और इस फिल्म का जो पहले दिन का बिजनेस होगा वो भी बहुत ही कमाल होगा। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म के हिट होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि इस फिल्म के जितने भी गाने अब तक रिलीज हुए हैं, सब के सब हिट हो चुके हैं, सब के सब लोग सुन रहे हैं। यह बात मैं आप लोगों को हमेशा ही बताता आया हूं कि जब एक फिल्म हिट होती है
तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, और जब कोई फिल्म फ्लॉप होती है तब भी बहुत सारी चीजें बदल जाती है। कहने का मतलब यह है कि बॉलीवुड में हर फ्राइडे को बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। अगर कहीं धुरंधर ना चलती, फ्लॉप हो जाती, तो रणवीर सिंह का कैरियर इसी फिल्म के साथ समाप्त हो जाता। रणवीर की आगे किसी भी फिल्म का चालू होना बहुत मुश्किल था। जो इस फिल्म का डायरेक्टर है उसका कैरियर भी इस फिल्म के साथ ही खत्म हो जाता। लेकिन यह फिल्म सुपरहिट हो चुकी है तो बहुत सारी चीजें बदल चुकी है। डायरेक्टर भी गर्म हो गया है, हीरो भी गर्म हो गया है। फरहान अख्तर पिछले 2-3 साल से डॉन 3 बनाना चाह रहा था रणवीर सिंह के साथ, लेकिन कोई भी फाइनेंसर पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं था। और अब जबकि धुरंधर हिट हो चुकी है तो फरहान अख्तर अपनी फिल्म डॉन 3 की शूटिंग रणवीर सिंह के साथ जल्दी ही शुरू करने जा रहा है। रणवीर सिंह धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर से भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि डॉन 3 के साथ वो उसके साथ एक और नई फिल्म बनाए। रणवीर सिंह की बातें आदित्य चोपड़ा के साथ भी चल रही है अगली फिल्म के लिए। कहने का मतलब यह है कि रणवीर सिंह की वापसी हो गई है, अब डॉन 3 भी बनेगी और उसके बाद आदित्य धर की फिल्म शुरू हो सकती है या वायरफ की फिल्म शुरू हो सकती है। लेकिन आदित्य धर अपने सभी ऑप्शन यूज करना चाहता है। आदित्य की मीटिंग अक्षय कुमार के साथ भी हुई है, रणबीर कपूर के साथ भी हुई है, और जैसे कि मैंने बताया कि रणवीर सिंह भी उसकी अगली फिल्म करना चाहता है। तो अब ये आदित्य धर के ऊपर है कि वो किसके साथ अपनी अगली फिल्म शुरू करना चाहता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रणबीर कपूर के साथ फिल्म होना बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि डायरेक्टर राजू हिरानी भी घर पर बैठा हुआ है, वो भी कोई फिल्म नहीं बना रहा है। आमिर खान ने एक फिल्म ओके की थी राजू हिरानी के साथ, कुछ दिनों के बाद आमिर खान ने मना कर दिया है, इसलिए राजू हिरानी बिल्कुल फ्री है, आमिर खान भी बिल्कुल फ्री है। आमिर खान भी कोई फिल्म नहीं कर रहा है। आमिर खान भी सोच रहा है कि अगली फिल्म वो कौन सी करेगा। लेकिन राजू हिरानी की फिल्म छोड़ने के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अब आमिर और राजू की फिल्म होने वाली नहीं है। और क्योंकि राजू हिरानी रणबीर कपूर के साथ सुपरहिट फिल्म दे चुका है संजू, यही वजह है कि राजू रणबीर के साथ फिल्म बनाना चाहता है और रणबीर भी राजू हिरानी की फिल्म करना चाहता है। फिलहाल रणबीर कपूर SLB की फिल्म लव एंड वॉर में बिजी है। तकरीबन मार्च में रणबीर कपूर फ्री हो जाएगा और फिर मुझे ऐसा लगता है कि रणबीर राजू हिरानी की फिल्म चालू करेगा। लेकिन क्योंकि आमिर राजू की फिल्म छोड़ चुका है तो जाहिर सी बात है अब आमिर और राजू की फिल्म होने वाली नहीं है। तो राजू फ्री है, राजू रणबीर कपूर के साथ फिल्म करना चाहेगा और रणबीर कपूर भी राजू की फिल्म करना चाहता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मार्च के बाद राजू अपनी फिल्म रणबीर के साथ शुरू कर सकता है, यानी कि करेगा ही। राजू हिरानी की फिल्म के बाद रणबीर कपूर को फिल्म करनी पड़ेगी एनिमल 2 संदीप वांगा रेड्डी की, और रणबीर कपूर 2026 में इन 2 फिल्मों के अलावा और कोई फिल्म कर नहीं सकता। इसका मतलब यह हुआ कि रणबीर कपूर और आदित्य धर की फिल्म नहीं हो सकती 2026 में। 2027 में हो जाए तो अलग बात है। आमिर खान गिने चुने 2-4 प्रोडक्शन हाउस, 2-4 डायरेक्टर के साथ ही काम करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आमिर खान के लिए ये चूज करना बड़ा मुश्किल होगा कि उसकी अगली फिल्म कौन सी होगी। और आमिर खान की पिछली 5 फिल्में फ्लॉप है, तो कोई भी फाइनेंसर उसकी फिल्म में कितना पैसा लगाएगा यह भी कहना बड़ा मुश्किल है। कहने का मतलब यह है कि आमिर खान की किसी भी फिल्म का शुरू होना इतना आसान नहीं है। संजय लीला भंसाली इस वक्त बिजी है लव एंड वॉर में। मार्च में उस फिल्म को खत्म करके SLB फ्री हो जाएगा और SLB SRK के साथ 3-4 मीटिंग्स कर चुका है और पूरी उम्मीद है कि SLB की अगली फिल्म SRK के साथ ही होगी। SRK इस वक्त फिल्म किंग बनाने में बिजी है। SRK ऑफिशियली अनाउंस कर चुका है कि पठान 2 बनने वाली है। इसका मतलब यह है कि शायद SLB की फिल्म करने के बाद SRK पठान 2 करेगा। और शाहरुख खान भी 2026 में इन 2 फिल्मों के अलावा कोई फिल्म नहीं कर सकता, 2027 में कर सकता है। सलमान खान की फिल्म आ रही है द बैटल ऑफ गलवान। सभी को पता है फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर होनी है। इससे पहले भी सलमान की 7-8 फिल्में लाइन से फ्लॉप हो चुकी है। अब सलमान करना चाहता है किक 2, सलमान करना चाहता है बजरंगी भाईजान 2, लेकिन दोनों ही फिल्मों के डायरेक्टर उन फिल्मों को बनाना ही नहीं चाहते और सलमान के कहने से तो कोई फिल्म बन नहीं सकती। किक 2 का प्रोड्यूसर है साजिद नडियाडवाला, डायरेक्टर भी वो खुद है। जब तक साजिद डिसाइड ना करे कि वो इस फिल्म को बनाना चाहता है तब तक ये फिल्म बन नहीं सकती। और मुझे ऐसा लगता है कि अब साजिद सलमान के साथ फिल्म नहीं करेगा। लेकिन ये तो मैं आप लोगों को हमेशा ही कहता हूं कि बॉलीवुड में कुछ भी हो सकता है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि साजिद मन बना ले कि हाँ उसको किक 2 बनानी है,
तो बन भी सकती है, लेकिन 99% चांसेस है कि सलमान की ये दोनों फिल्में नहीं बनेगी, ना ही बजरंगी भाईजान 2 और ना ही किक 2, क्योंकि सबको पता है कि सलमान का करियर खत्म हो चुका है। सलमान के ऊपर कोई भी पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं होगा। सलमान का टाटा बाय बाय हो चुका है बॉलीवुड से। आनंद एल रॉय की फिल्म तेरे इश्क में हिट हो चुकी है, लेकिन बॉलीवुड वालों ने जिन्होंने देखी है फिल्म उनको गश आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है आनंद की फिल्म कोई भी हीरो करने के लिए तैयार नहीं होगा। आनंद की अगली फिल्म शुरू होना बहुत ही मुश्किल होगा। अक्की के बारे में आप सभी जानते हैं, वो साल में 4-5 फिल्में करता ही करता है, वो करेगा, कुछ ना कुछ उसके सामने रहता है जिसको शुरू कर सकता है, खत्म कर सकता है, बात ही खत्म हो गई, टाटा बाय बाय। न्यूज़ 24 का कहना है कि सलमान ने ऐसा कहा है कि 25 साल से वो सिर्फ शूट करता है, घर जाता है, खाना घर पर ही खाता है, बाहर का खाना खाता ही नहीं है, ना ही वो डिनर करने जाता, ना ही वो पार्टी करने जाता। मुझे ऐसा लगता है कि इस न्यूज़ में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मुझे नहीं पता कि सलमान ने वाकई ऐसा कहा है या नहीं कहा है, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूं कि सलमान कभी सऊदी ट्रेवल करता है, कभी दुबई ट्रेवल करता है, कभी कतर ट्रेवल करता है, कहीं ना कहीं ट्रेवल करता ही रहता है। और जाहिर सी बात है जब सलमान बाहर ट्रेवल करता है तो बाहर ही खाना खाता है, तो ये सच्चाई कैसे हो सकती है कि भाई 25 साल से उसने घर के बाहर खाना खाया ही नहीं है। मतलब कुछ भी फेंक रहे हो। जैसे मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि बॉलीवुड में चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है, डूबते सूरज को कोई नहीं देखना चाहता। यही वजह है कि आज की तारीख में बॉलीवुड का बच्चा बच्चा रणवीर सिंह को बधाई दे रहा है धुरंधर के लिए, अक्षय खन्ना को बधाई दे रहा है धुरंधर के लिए। कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। हर एक बॉलीवुड वाला सोशल मीडिया पर खूब इन दोनों की तारीफें कर रहा है, कह रहा है कि ये दोनों सुपरस्टार्स हैं। वो लोग भी ये कह रहे हैं जो मेरे सामने ये कह चुके हैं कि इन दोनों का करियर खत्म हो चुका है। ये कहीं भी नहीं है बॉलीवुड में आज की तारीख में। वो भी ये कह रहे हैं कि दोनों ही सुपरस्टार हैं, बहुत ही कमाल के एक्टर हैं। कितने झूठे हैं बॉलीवुड वाले, कितने मक्कार लोग हैं, आप सोचो जरा यार। आज की तारीख में मुंबई में पत्रकारों की कोई कमी नहीं है। जिसके पास भी एक मोबाइल है, एक कैमरा है, वही पत्रकार है। जहां देखो वो मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा है, यूट्यूब पे डाल रहा है, बता रहा है मैं भी पत्रकार हूं। और जो बेचारी लड़कियां हैं उनका तो इन लोगों ने बुरा हाल कर दिया है। ऐसी ऐसी जगह से शूट करते हैं भाई साहब कि आप सोच नहीं सकते। देखिए साक्षी मलिक कहीं जा रही थी, उस बेचारी को कहां कहां से शूट किया है, आप जरा देख लीजिए। देख लिया आपने इन सो कॉल्ड पत्रकारों ने उस लड़की को कहां कहां से शूट किया है। तो अगर जया बच्चन जी इन लोगों के बारे में कुछ कहती है, जया बच्चन जी कहती है कि ये लोग घटिया लोग हैं, तो जया जी गलत कैसे है वो तो बताओ मुझे। मीठे कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 सुपर फ्लॉप हो चुकी है। इस फिल्म का प्रोड्यूसर है रतन जैन। जब एक फंक्शन था तो वहां स्टेज पर आयशा खान थी, उसकी ड्रेस नीचे फैली हुई थी और रतन जैन साहब उस ड्रेस को पैरों से कैसे फेंक रहे हैं दूसरी तरफ, जरा देख लीजिए। देख लिया आपने किस तरह से रतन जैन जी उस ड्रेस को हटा रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा रतन जी को नहीं करना चाहिए था, बल्कि रतन जी को आयशा से कहना चाहिए था कि आप अपनी ड्रेस हटाइए। बाकी आप लोगों ने भी ये वीडियो देखा है तो कमेंट्स करके जरूर बताना कि क्या ये सही था जो रतन जी ने किया है। फराह खान का भाई साजिद खान मीटू के वक्त में बहुत ही बदनाम हो गया था। बहुत लड़कियों ने साजिद पर इल्जाम लगाया था। यही वजह है कि बहुत सालों से साजिद को कोई फिल्म नहीं मिली है। साजिद अपने घर को बड़ी ही मुश्किलों के साथ चला रहा है और अब अक्षय कुमार ने साजिद की हेल्प करने की सोची है। अक्षय कुमार साजिद की एक फिल्म कर रहा है, प्रोड्यूसर है एकता कपूर। मेरे ख्याल में अक्की का यह फैसला बिल्कुल सही है। साजिद इतना बड़ा पनिशमेंट डिजर्व नहीं करता। साजिद को फिल्में बनाने का मौका मिलना चाहिए, साजिद को भी अपनी रोजी रोटी कमाने का मौका मिलना ही चाहिए। तो एकता और अक्की ने यह सही फैसला किया है। मेरे ख्याल में बाकी बॉलीवुड वालों को भी साजिद की हेल्प करनी चाहिए। शहनाज गिल कहीं से जा रही थी और वहां बहुत सारे फोटोग्राफर्स खड़े थे, तो शहनाज ने पूछा कि भाई आज आप लोगों को किसने बुला लिया यार, मैंने तो पैसे भी नहीं दिए, आज तो मैंने बुलाया ही नहीं था, आप लोग कैसे आ गए। किसी ने नहीं बुलाया, हम काम से आए देख लिए आज। ओके बाय।
तो पत्रकारों ने कहा कि मैडम जी, आपके पीआर ने ही हमें बुलाया है, आपने उनके थ्रू हमारे को पैसे भेजे तभी हम यहां आए, नहीं तो हम यहां क्यों आएंगे? बताओ, मतलब ये लड़कियां कमाल करती हैं, खुद ही पैसे देती है, खुद ही उनको बुलाती है, खुद ही पूछती है आप कैसे आ गए हो। अरे मैडम जी, आप तो हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर हो, आपको तो ढूंढते फिर रहे हैं फोटोग्राफर, इसलिए तो आपको कहीं भी ढूंढ लेते हैं। अरे मैडम जी, कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए, कुछ तो शर्म कीजिए। आज के वक्त में जबकि साउथ की फिल्मों का रीमेक नहीं चल रहा है, कोई भी रीमेक देखने के लिए तैयार नहीं है, अनीस बज्मी साहब एक तेलुगु फिल्म का रीमेक कर रहे हैं और हीरो है अक्षय कुमार। इस फिल्म की कहानी ऐसी है कि एक वाइफ है और एक एक्स गर्लफ्रेंड है। तो वाइफ का रोल अदा कर रही है विद्या बेलन, एक्स गर्लफ्रेंड के लिए एक यंग लड़की को चूज किया जा रहा है। इस फिल्म की शूटिंग जनवरी में शुरू हो जाएगी और तकरीबन अक्टूबर नवंबर में यह फिल्म रिलीज होगी। अनीस बज्मी साहब कॉमेडी फिल्में बहुत अच्छी बनाते हैं, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि अनीस भाई इस फिल्म को कितना अच्छा बनाएंगे, और जबकि यह फिल्म एक रीमेक है तो ये फिल्म चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। फिल्म बॉर्डर 2 का टीजर रिलीज हो गया है और भाई साहब टीजर में दिखाया गया है कि पाकिस्तान की आर्मी ने इंडिया पर हमला बोल दिया है और 90 साल का बूढ़ा सन्नी देओल चिल्ला रहा है भाई साहब हमारे फाइटर जेट्स एकदम बमबारी कर रहे हैं, पाकिस्तान का तहस नहस कर दिया है, जो हमारे टैंक है वो भी पाकिस्तान में घुस चुके हैं, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है, जो हमारी नेवी है उसने भी पाकिस्तान पर फुल बमबारी कर दिए है, फुल मिसाइल मार डाले हैं, पाकिस्तान को निस्त नाबूद कर दिया है भाई साहब। बताओ, अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान इंडिया का वॉर हुआ था कुछ दिनों के लिए, और मेरे ख्याल में 2-4 दिन के वॉर के बाद ही दोनों मुल्कों ने सीज फायर कर लिया था। यानी दोनों मुल्कों ने यह मान लिया था कि भाई हमारी ताकत नहीं है एक वॉर लड़ने की, एक लंबा वॉर हम नहीं लड़ सकते। लेकिन फिल्मों में भाई साहब जो हमारे निर्माता निर्देशक है वो दिखाते हैं कि हमेशा ही वॉर होती है, हमेशा ही इंडिया जीतती है, हमेशा ही इंडिया की मिलिट्री पाकिस्तान को तबाह कर देती है, लेकिन पाकिस्तान तबाह होने का नाम ही नहीं ले रहा है, पाकिस्तान वैसे का वैसा ही रहता है। अब देखिए, यह कहना तो बड़ा मुश्किल है कि फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, जबकि धुरंधर जैसी वाहियात फिल्म सुपर डुपर हिट हो सकती है, तो बॉर्डर 2 क्यों नहीं हो सकती? मुझे तो ऐसा लगता है कि बॉर्डर 2 भी 500 करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकती है। उसकी वजह यह है कि जो इंडिया की जनता है उसको बहुत सुकून मिलता है जब लोग देखते हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है, पाकिस्तान पर हमला बोल दिया है। सच में वो हो ना हो घंटा फर्क नहीं पड़ता, फिल्म में हमने पाकिस्तान को मारना ही चाहिए, फिल्म में हमने पाकिस्तान को तबाह करना ही चाहिए और बार बार करना चाहिए। ठीक है भाई साहब, जो फिल्म बॉर्डर 2 के बनाने वाले हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनको पता है पब्लिक को ये पसंद आता है, तो जो पब्लिक को पसंद आता है वो वही दिखाएंगे, वही बनाएंगे। अब ये पब्लिक के ऊपर है कि फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, और पब्लिक का कोई भरोसा नहीं भाई साहब। हो सकता है उन्होंने धुरंधर को हिट कर दिया हो, लेकिन बॉर्डर 2 को कहें कि ये तो बकवास फिल्म है, ये तो हमें देखनी नहीं है, पब्लिक को कोई नहीं समझ सकता भाई साहब। फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना ने एक पाकिस्तानी गैंगस्टर की भूमिका निभाई है और इंडिया में अक्षय खन्ना के काम को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। अक्षय खन्ना को एकदम हीरो मान लिया गया है, जिसको देखो वो अक्षय खन्ना की ही वाहवाही कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पाकिस्तान का रहमान डकैत था वो इंडिया में हीरो बन चुका है और पाकिस्तान की जनता इससे बहुत खुश है। पाकिस्तान की जनता ये कह रही है कि हिंदुस्तानियों बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे गैंगस्टर, हमारे एक क्रिमिनल को हीरो मान रहे हैं, आपने उसको दुनिया भर में फेमस कर दिया है, वो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा हीरो है। बात तो सही है, बताइए। अरे भाई, अक्षय खन्ना ने जिस रहमान डकैत का रोल किया है वो पाकिस्तान में एक गैंगस्टर था, एक क्रिमिनल था, लेकिन इंडिया में अक्षय खन्ना की खूब वाहवाही हो रही है। अक्षय खन्ना को सब हीरो मान रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अक्षय खन्ना ने कमाल की भूमिका निभाई है, अक्षय खन्ना तो हमारा असली हीरो है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानी लोग खुश होंगे ही, उनके गैंगस्टर को आप हीरो मान रहे हो, उसकी वाहवाही कर रहे हो, तो इससे ज्यादा अच्छा उनके लिए और क्या हो सकता है। अच्छा, बात यही खत्म नहीं होती। जो धुरंधर को देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि सालों पाकिस्तानियों हमने तो तुम्हारी वोट लगा दी, देखो हमारी फिल्म में सच्चाई दिखा दी गई कि प्लेन हाईजैक तुम लोगों ने किया था, पार्लियामेंट पर हमला तुम लोगों ने किया था,
मुंबई में 26/11 भी तुम लोगों ने किया था। सालों तुम लोगों की तो हमने रेल बना दी, तुम लोगों को तो हमने बर्बाद कर दिया। अरे भाई, पाकिस्तानियों ने इंडिया पर हमला किया था, मुंबई में भी, पार्लियामेंट पर भी। पाकिस्तानियों ने हमारा प्लेन हाईजैक किया था, तो इसमें इंडिया का फायदा कैसे हुआ यार? मतलब लोग क्या क्या सोचते हैं, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर की बात है। अरे भाई, ये तो पाकिस्तानियों ने इंडिया का नुकसान किया ना, तो इसमें पाकिस्तान ने इंडिया का फायदा कैसे किया, इंडिया का फायदा कैसे हुआ, और इंडिया की जनता को यह देखकर गर्व कैसे महसूस होना चाहिए, वो तो बताओ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उस प्लेन हाईजैक पर तकरीबन 8 से 10 फिल्में बन चुकी है डिटेल में। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो 26/11 मुंबई में हुआ था उस पर 4-5 फिल्में बन चुकी है डिटेल में। जो पार्लियामेंट पर हमला हुआ था वो भी 4-5 फिल्मों में दिखाया जा चुका है, लेकिन वो सभी फिल्में फ्लॉप रही। पब्लिक ने उन फिल्मों को बिल्कुल नहीं देखा, क्योंकि उन फिल्मों में असली डिटेल्स दिखाई गई थी, सब कुछ रियल बताया गया था। लेकिन धुरंधर में जो बनावटी बताया गया है उसको लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई फिल्म जबरदस्त है। बताओ, इसीलिए कहता हूं पब्लिक को आप कैसे समझोगे, मुझे बताओ। पब्लिक को किसी का बाप भी नहीं समझ सकता। पब्लिक किस चीज को कहेगी कि कमाल है, किस चीज को कहेगी कि बकवास है, किसी को नहीं पता भाई साहब। आज एक राजनीति की खबर के बारे में भी बात करते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने एक मुस्लिम लड़की के नकाब को ऐसे खींच दिया, और वो भी कैमरों के सामने, दुनिया के सामने। सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके। और जब से ये घटना हुई है, बहुत सारे लोग बहुत ही नाराज हैं, बहुत ही गुस्से में हैं। उनका कहना यह है कि बुढ़ापे में नीतीश कुमार सठिया गया है। नीतीश कुमार का हक नहीं बनता किसी लड़की को छूने का, किसी लड़की का नकाब खोलने का। राखी सावंत का कहना यह है कि नीतीश जी आप टोटली सठिया गए हो, आप कैसे किसी लड़की के नकाब को खींच सकते हो? अगर मैं आपकी धोती खींच दूं तो क्या आपको अच्छा लगेगा? और राखी सावंत की बात बिल्कुल 100% सच है। अगर किसी ने नीतीश जी की धोती खींच दी तो फिर नीतीश जी क्या करेंगे, आप मुझे बताओ। लेकिन मैं ये न्यूज आपको अलग एंगल से बता रहा हूं। क्या आपने देखा कि किसी भी मुस्लिम एक्टर ने नीतीश जी को कुछ कहा? वो आमिर खान हो, वो सलमान खान हो, वो SRK हो, किसी ने कुछ नहीं कहा, सब चुप है। उसकी वजह यह है कि आज की तारीख में सब के सब इतने डरे हुए हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं भाई साहब। इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने एक अल्फाज कहा तो दूसरे दिन CBI, ED सब लोग इनके घर पे आ जाएंगे, इनका जीना हराम हो जाएगा। तो आज की तारीख में ये लोग अपने आप को मार कर जिंदगी जी रहे हैं। आज की तारीख में इन लोगों ने अपने मुंह को सिल लिया है। आज की तारीख में इनके मुंह से एक भी अल्फाज नहीं निकलता। और मेरे ख्याल में भाई साहब ये जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है ना जिंदा रहे इंसान। क्योंकि धुरंधर हिट हो चुकी है, अक्षय खन्ना की वाहवाही हो रही है। तो अक्षय खन्ना ने कहा है कि आज की तारीख में सब लोग मुझे ऐसा फील कराने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे पहले तो मैं बिल्कुल फ्लॉप था, मैं कामयाब था ही नहीं, और बस इस फिल्म के बाद ही मैं कामयाब हुआ हूं। अक्षय खन्ना का कहना यह है कि अगर मैं SRK नहीं बना तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं कामयाब नहीं था। अक्षय खन्ना का कहना यह है कि बॉलीवुड में हर एक्टर SRK नहीं बनता, लेकिन अगर कोई SRK नहीं बनता तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वो बिल्कुल फ्लॉप है, उसने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। मैं अपने वक्त में एक अच्छा बड़ा स्टार रहा हूं, मुझे जितनी सक्सेस मिलनी चाहिए थी उतनी मिली है। तो ये बहुत जरूरी नहीं है कि मुझे भी SRK ही होना था। अगर मैं SRK जितना सक्सेसफुल नहीं था तो मुझे फ्लॉप नहीं माना जा सकता। मैं पहले भी कामयाब था, आज भी कामयाब हूं। और अक्षय खन्ना ने बिल्कुल सही कहा है। तानिया मुट्ठल बिग बॉस में खूब लंबी लंबी फेंक रही थी। जो ड्रेस डिजाइनर उसको बिग बॉस के घर में कपड़े भेज रही थी, तानिया मुट्ठल ने उसका बिल पे नहीं किया। अब वो बेचारी मीडिया में कह रही है कि भाई तानिया को बोलो मेरे पैसे तो दे दे, जो मेरी ड्रेसेस उसके पास है वो तो दे दे। मेरी महंगी ड्रेसेस भी उसने रख ली और पैसे भी नहीं दिए। मैं तानिया मुट्ठल से कहना चाहता हूं कि आपने अपने दूर के मामा के घर को भी दिखा दिया और मीडिया को बता दिया कि आप बहुत रिच हो, जबकि उस घर से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपका वो घटिया सा घर मैं पहले भी दिखा चुका हूं, फिर से दिखा रहा हूं। ये एक शटर की दुकान भी मैं पहले दिखा चुका हूं जो तुम्हारी है, आज फिर दिखा रहा हूं।
और जो तुमने घर दिखाया है किसी और का, उस घर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उस घर के बाहर जितनी भी गाड़ियां लोगों से रिक्वेस्ट करके खड़ी की गई थी, उन गाड़ियों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम एक गरीब लड़की हो, ये मान लो। तानिया मुट्ठल, ये ड्रामा करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुमको थोड़ी सी भी शर्म है तो उस लड़की के पैसे दे दीजिए जिसने आपके लिए कपड़े बनाए, उसकी ड्रेसेस वापस कर दीजिए। समझ रही हो चोर तानिया मुट्ठल? बार बार ये साबित मत करो कि तुम एक गरीब हो। गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जिसको किसी ने नहीं मारा था, जो अपनी जिंदगी से इतना परेशान था कि उसने खुदकुशी कर ली थी। भाई साहब, एक एसआरके का बहुत पुराना वीडियो आया है सामने, आप भी जरा देख लीजिए। Very nice. नहीं, मैं वापस करूँ क्या? तो क्यों? जरा प्लीज बंद करेंगे। ये क्या है? पूरा इंटरव्यू लेते रहिए, मैं ऐसे रहूंगा। अच्छा, that's a very good show. क्यों? देख लिया आपने एसआरके डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुभाष घई की कैसे चमचागिरी कर रहा था, कैसे सुभाष घई की सेवा कर रहा था। भाई साहब, इनिशियल डेज में एसआरके ने ये सब कुछ किया है बड़ा स्टार बनने के लिए, और मेरे ख्याल में अगर इतनी चमचागिरी करके कोई बड़ा स्टार बना है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये चमचागिरी मैं तो नहीं कर सकता भाई, मैं भले ही जिंदगी भर जीरो रहूं, लेकिन इस तरह से सुभाष घई जैसे आदमी की चमचागिरी नहीं करूंगा। कसम रावण की, विक्रम भट्ट और उसकी पत्नी राजस्थान की जेल में पिछले 7-8 दिन से बंद है। मैं आपको पहले ही बता चुका कि राजस्थान के एक बंदे को इन्होंने लूट लिया था, उसने केस कर दिया। उसी केस में राजस्थान की पुलिस ने हस्बैंड वाइफ को अरेस्ट कर लिया था। दोनों राजस्थान की जेल में हैं। राजस्थान की अदालत में दोनों ने अर्जी लगाई है कि हम बहुत ज्यादा बीमार हैं, हमें ट्रीटमेंट चाहिए, उसके लिए हमें जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन अदालत ने जमानत देने से मना कर दिया। अदालत ने कहा कि भाई साहब, जो डॉक्टर के 40-50 करोड़ रुपए लूटे हैं वो वापसी कर दो और चले जाओ। वापसी नहीं करोगे तो जेल में बैठे रहो दोनों। तो दोनों पति पत्नी जेल में बैठे हुए हैं। मुझे बताओ, ऐसे पैसों का क्या फायदा? अगर आपके पास 200 करोड़ रुपए हैं, 1000 करोड़ रुपए हैं और आपकी पत्नी जेल में है, तो ऐसी जिंदगी से बेहतर है डूब मरना। अरे भाई साहब, अगर आपने किसी को लूटा है तो आप जेल जाइए, लेकिन कम से कम अपनी पत्नी को तो मत फंसाइए, कम से कम अपनी पत्नी को तो जेल में मत डालिए। उस बेचारी का क्या लेना देना, उस बेचारी का क्या गुनाह है? उस बेचारी को तो पता भी नहीं होगा कि तुमने कब पैसे लिए हैं उसके नाम पर। जबरदस्ती उस औरत को जेल भिजवा दिया है। विक्रम भट्ट बहुत ही घटिया काम किया है, और मुझे लगता है कि पत्नी जैसे ही जेल से बाहर आएगी, इस भाई को टाटा बाय बाय कहने ही वाली है गारंटी के साथ। दबंग का डायरेक्टर अभिनव कश्यप सलमान के बारे में कुछ ना कुछ कहता रहता है, पॉडकास्ट करता रहता है, सलमान और उसकी फैमिली को गालियां देता रहता है, और पिछले तकरीबन 2 महीने से ऐसा ही चल रहा है। सलमान, उसकी फैमिली बिल्कुल चुप है। वो इस आदमी के खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, अदालत जाने के लिए तैयार नहीं है, केस करने के लिए तैयार नहीं है। और मेरे ख्याल में उसकी वजह यह है कि सलमान को अच्छी तरह पता है कि अभिनव कश्यप एक हिंदू लड़का है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता, उसके ऊपर कोई केस नहीं किया जा सकता। अगर सलमान कुछ कहेगा भी तो उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। यही वजह है कि सलमान चुप है। लेकिन अब अभिनव कश्यप ने महाभारत का एक उदाहरण देकर सलमान खान की बहुत ही भारी बेइज्जती की है। आप भी जरा सुन लीजिए। दुर्योधन को युद्ध जिताना था तो गांधारी ने कहा कि तू नंगा होकर मेरे सामने आ, तो तेरा पूरा शरीर लोहे का हो जाएगा, वज्र का हो जाएगा। तो दुर्योधन नंगा होकर जा रहा था अपनी माताजी के सामने, तो कृष्ण जी ने खेला कर दिया, उसको ट्रोल कर दिया, बोला कि यार तू ऐसे नंगे जाएगा अपनी माँ के सामने, कम से कम कच्छा तो पहन ले। तो उसने लंगोट पहन के पहुंच गया, तो उतना एरिया जो है वो लोहे का नहीं हुआ। बाद में कृष्ण जी के भीम को बोला कि इसको यही मार, तब ये मरेगा। सलमान के साथ भी भगवान ने खेला कर दिया है। मेरा मानना है उसने जो पूरा शरीर अपना वज्र का बना रखा है ना, असल जगह पे भगवान श्री कृष्ण ने खेला कर दिया उसके साथ। वहां पे उसको मारना, चोट बहुत जरूरी, तभी इसका दर्द निकलेगा मुंह से, और तभी मुझे चैन आएगा, सुकून मिलेगा, मुझे नींद आएगी अच्छी। वैसे तो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अभिनव क्या कह रहा है, कहां निशाना लगा रहा है, सलमान की बेइज्जती किस तरह से कर रहा है। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से फिर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। कहने का मेरा मतलब यह है कि अभिनव ने ऐसी बात कही है जो टोटली बिलो द बेल्ट है, जो बहुत ही खराब है। सलमान की बहुत ही भारी बेइज्जती की है। साउथ की फिल्मों में कितना कमाल का डांस होता है, कितनी जबरदस्त फिल्में होती है, जरा आप ये वीडियो देख लीजिए।
देख लिया आपने, साउथ की फिल्मों में ऐसा ही होता है। बुढ़े से बुढ़ा एक्टर यंग लड़कियों के साथ डांस किया करता है और अजीबोगरीब डांस किया करता है। लेकिन जो साउथ के लोग हैं वो ऐसी फिल्में देखते हैं और ये फिल्में वहां सुपरहिट होती हैं भाई साहब। साला एक ही जीवन में क्या क्या देखना पड़ेगा, ऊपर वाले ने किस गोले पे भेज दिया। ऐसे ऐसे लुखे एक्टरों को भी देखना पड़ रहा है भाई साहब। रियल लाइफ के बंटी और बबली हैं बॉलीवुड में राज कुंद्रा और उनकी वाइफ शिल्पा शेट्टी। इनके ऊपर कोई ना कोई धोखाधड़ी का केस होता ही रहता है, हर 1-2 महीने के बाद एक केस होता रहता है। लेकिन इन लोगों को बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है, घंटा फर्क नहीं पड़ता। शिल्पा बेचारी वहां भी गई थी मीठे बाबा के शो में, इसको लगा था कि मीठा बाबा इसकी हेल्प करेगा, सारे केस रफा दफा हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तो मैडम होता नहीं है, कोई हिंदुस्तान में इतना पावरफुल तो है नहीं कि सारे केसेस को खत्म करा सकता है। लेकिन मैं शिल्पा और राज को सैल्यूट करता हूं कि भाई साहब इतने केसेस होने के बावजूद भी ये दोनों हार नहीं मानते, डरते नहीं है, जो इनको करना होता है वो करते हैं और ये करते ही रहेंगे, कभी डरेंगे नहीं। कभी नहीं डरने वाले ये दोनों भाई साहब। दम है इनमें भाई साहब, जिगरा है इन दोनों का, मानना पड़ेगा ये बात। संजय लीला भंसाली की एक फिल्म थी पद्मावत, उसमें शाहिद कपूर और रणवीर सिंह दोनों थे और रणवीर सिंह ने कुछ ऐसी हरकतें की थी उस वक्त जिससे शाहिद कपूर का रोल काट दिया जाए। शाहिद को यह बताया जाए कि तू रणवीर के सामने कहीं टिकता ही नहीं है, रणवीर तुझसे बहुत बड़ा स्टार है, तू रणवीर के सामने बहुत छोटा स्टार है। और शाहिद ने ऑफिशियली अपने इंटरव्यू में कहा था कि मुझे ऐसा महसूस कराया गया। लेकिन अब शाहिद कपूर बड़ा खुश है। शाहिद कपूर कह रहा है कि भाई साहब जैसी करनी वैसी भरनी। अब धुरंधर का असली हीरो अक्षय खन्ना को माना जा रहा है भाई साहब। गाने पर अक्षय खन्ना भी डांस कर रहा है, उसके पीछे रणवीर सिंह भी डांस कर रहा है, लेकिन किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि रणवीर सिंह कहां है, क्या कर रहा है। सब अक्षय खन्ना को देख रहे हैं। अक्षय खन्ना ने जो डांस किया है उसी की सब नकल कर रहे हैं, उसी की रील्स बना रहे हैं और डबल ढोल की कहां खड़ा है इससे किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि ये देखकर शायद बहुत खुश है और शायद कह रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो तुमने किया था वो तुम्हारे आगे आया है। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।